Hello friends, welcome to Scholar Study Center. My name is Ankit Bhandari and we are into the lecture for Operations Management and Strategic Management, right? CMA Intermediate के अंदर Operations Management and Strategic Management is a very important subject and equally scoring. अगर हमें सही से हमारे concepts पता है तो देखते हैं क्या concepts हमें follow करने हैं। आज हम एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें डिस्कस करेंगे जिस कंसेप्ट का नाम है डिमांड फोरकास्टिंग। इस टॉपिक को चैप्टर नंबर 2 के अंदर कवर किया गया है एंड डिमांड फोरकास्टिंग टॉपिक के अंदर भी थ्योरेटिकल कंटेंट है एंड एट द सेम टाइम वी हैव प्रैक्टिकल कंटेंट ऑल्सो। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल कंटेंट हमें क्या बताया गया है। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग की, डिमांड फोरकास्टिंग होता क्या है? जब हम ये सोच रहे हैं या ये अनुमान लगा रहे हैं कि फ्यूचर में हमारे गुड्स की क्या डिमांड आने वाली है, हमारे गुड्स फ्यूचर में कितने चांसेस है कि कितने यूनिट्स बिक सकते हैं या सेल आउट हो सकते हैं, उसे हम बोलेंगे डिमांड फोरकास्टिंग। क्योंकि देखिए, फोरकास्ट करने का मतलब कि हम फ्यूचर के जो भी इंस्टेंसेस है उसको आज प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और डिमांड फोरकास्ट करने का मतलब कि हम हमारे प्रोडक्ट की फ्यूचर में कितनी सेल हो सकती है या कितनी डिमांड आ सकती है उसको हम आज की डेट में अजम्पशंस लगा रहे हैं। अब जब हम अजम्पशन लगाने की बात करते हैं तो हमारे पास इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि हम सिर्फ थ्योरेटिकल मेथड्स यूज़ करें और दूसरा होता है जब हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अपनाएं। देखिए, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की जब मैं बात करूँगा तो डेफिनेटली इसमें स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड होगा, और अगर हम स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड करते हैं तो डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आता है उसे हम बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? रिग्रेशन इक्वेशन। और रिग्रेशन इक्वेशन हमें क्या बताती है? रिग्रेशन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि a क्या होता है, b क्या होता है, x क्या होता है और इन्हें हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए, हम देखते हैं कि इस रिग्रेशन इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या रहता है। देखिए, जब रिग्रेशन इक्वेशन में a की बात करते हैं, y अगर हम बोलते हैं तो y तो हो गई हमारी डिमांड जो हम अजम्पशन लगाना चाह रहे हैं, राइट। a क्या होता है? a के लिए एक फॉर्मूला है सिग्मा y अपॉन n। अब सिग्मा y क्या है? सिग्मा y हो गया समेशन, सिग्मा मतलब समेशन और समेशन का मतलब टोटल। अब हम किसकी टोटल की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो डेटा हमें गिवन है, पास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंस से हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसमें जो हमारी सेल्स आ चुकी है पहले, उसका टोटल। सपोज आपको क्वेश्चन ने बोला कि लास्ट 9 ईयर्स का ये डेटा है, लास्ट 10 ईयर्स का ये डेटा है, उस बेसिस पे आपको आगे की डिमांड फोरकास्ट करनी है। अब जो लास्ट 9 ईयर्स का या 10 ईयर्स का डेटा गिवन है उसमें जो सेल्स की वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ को हम बोलेंगे y, और उन वैल्यूज़ का टोटल क्या हो जाएगा हमारे लिए? सिग्मा y, राइट। सो ये हो गया हमारे लिए टोटल ऑफ पास्ट सेल्स। n क्या होता है? नंबर ऑफ लाइन आइटम्स, ये तो आपको आइडिया होगा ही। सो a से a को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमने देख लिया, दैट इज सिग्मा y अपॉन n। अब हम बात करते हैं b की, क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल थे a प्लस बी एक्स, तो a के लिए तो हमने देख लिया सिग्मा y अपॉन n। अब बात करते हैं b की। b का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर y तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमने इक्वेशन में अभी ऊपर समझा कि y कहाँ से आता है, बट x कहाँ से आता है? x होता है टाइमिंग्स का डिफरेंस। कौन से टाइमिंग्स का? वो हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं जो आपके मॉड्यूल में भी गिवन है इलस्ट्रेशन नंबर 1 के तौर पे चैप्टर नंबर 2 में। देखिए, एक इलस्ट्रेशन आपको मॉड्यूल में गिवन है जो हमें बताता है, आपको ईयर वाइज डेटा गिवन है, ईयर और उसकी सेल्स गिवन है। ईयर्स आपको गिवन है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 एंड 2007। तो आपको 7 ईयर्स का सेल्स का डेटा गिवन है और सेल्स की वैल्यूज आपको गिवन है। देखिए, सेल्स की वैल्यू कितने कितने गिवन है हमें? 80, 90,
92, 83, 94, 99 एंड 92। ये हमें सेल्स गिवन है। अब जब हम बात करेंगे कि हमें रिग्रेशन इक्वेशन से अजम्पशन लगाना है, जैसे आपके ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि नेक्स्ट 3 इयर्स की सेल्स को हमें अज्यूम करना है। नेक्स्ट 3 इयर्स कौन से हो गए? 2008, 2009 एंड 2010। इन 3 सालों की हमें सेल्स कैलकुलेट करनी है। और वो कैलकुलेशन करने के लिए हम कौन सा मेथड अपनाएंगे? रिग्रेशन इक्वेशन का। देखते हैं हम कि रिग्रेशन इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी। देखिए, हमें ईयर्स गिवन है, हम एक बार ईयर को यहाँ लिख लेते हैं। 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 एंड 2007। और इन सब ईयर्स के लिए हमें सेल्स गिवन है, दैट इज 80, 90, 92, 83, then we have 94, 99 and 92, 94, 99 and 92। ये हमें क्या गिवन है? सेल्स। इसको अभी हमने बात की थी, इससे हम क्या बोलते हैं? वाई। वाई हो गया हमारे लिए जो सेल्स गिवन है, हमारी पास्ट ईयर्स की सेल्स, राइट। अब जब हम रिग्रेशन इक्वेशन की बात करेंगे तो रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। हमें a भी निकालना है और b भी निकालना है, और x क्या हो जाएगा? टाइम डिफरेंस। वो टाइम डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी अभी हम देखते हैं। सो देखिए, सबसे पहले a की बात करते हैं। a कैसे निकलता है? सिग्मा y अपॉन n। जब मेरे पास y कॉलम है तो मैं इसका टोटल करूँगा तो मुझे सिग्मा y मिल जाएगा। सो लेट अस सी y कॉलम का टोटल कितना आ रहा है। y कॉलम का हमारा टोटल आ रहा है 630, राइट। तो मेरे पास सिग्मा y है 630 अपॉन n। अब n क्या हो गया? नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 2001, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। दैट मीन्स n मेरे लिए है 7। सो अपॉन 7, 630 अपॉन 7 दैट इज 90। अब मेरे पास a तो आ गया, a मेरे लिए कितना आया है? 90, राइट। अब हम कैलकुलेट करेंगे b कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला था सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब ये सिग्मा एक्स वाई कैसे आएगा और एक्स स्क्वायर कैसे आएगा वो हम देखते हैं। हम वापस चलते हैं हमारी टेबल की तरफ जो हम बना रहे थे। देखिए, x निकालेंगे तो x कैसे निकलता है? x होता है डिफरेंस ऑफ टाइम या टाइम सीरीज डिफरेंस, राइट। ये टाइम सीरीज डिफरेंस कैसे निकलता है? देखिए, जो आपको ईयर्स गिवन है उस ईयर्स की मिड वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हमारे पास 7 वैल्यूज है। 7 वैल्यूज में मिड वैल्यू कौन सी होगी? 4th वैल्यू। कैसे? 4th वैल्यू के पहले भी 3 है वैल्यूज अवेलेबल और बाद में भी 3 वैल्यूज अवेलेबल है। दैट मीन्स हमारे पास मिड वैल्यू क्या हो गई? 4th वैल्यू। सो हमारे लिए मिड वैल्यू क्या है? 2004, राइट। सो हमारे पास मिड वैल्यू है 2004। और जब हम x की बात करेंगे तो x कैसे निकलेगा? मिड वैल्यू में से हम सारी वैल्यूज को, ईयर्स को माइनस करेंगे मिड वैल्यू में से, राइट। किस में से? मिड वैल्यू में से। सो हम करके देखते हैं। 2001 माइनस 2004, 2001 माइनस 2004 माइनस 3, 2002 माइनस 2004 माइनस 2, 2003 माइनस 2004 माइनस 1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 प्लस 1, 6 माइनस 4 प्लस 2, 7 माइनस 4 प्लस 3, राइट। अभी हमने x निकाला है, बट जो b की इक्वेशन थी उसमें हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिग्मा एक्स वाई। दैट मीन्स हमारे पास x कॉलम हमने कैलकुलेट कर लिया एंड y कॉलम हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सो लेट अस टेक एक्स वाई। कैसे कैलकुलेट होगा? एक्स वाई कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपल y और x, दैट इज दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। 80 इंटू माइनस 3 माइनस 240, 90 इंटू माइनस 2 माइनस 180, 92 इंटू माइनस 1 माइनस 92, 83 इंटू 0 0, 94 इंटू 1 94, 99 इंटू 2 198 एंड 92 इंटू 3 276। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था? सिग्मा एक्स वाई।
तो अगर मैं इस कॉलम का टोटल करता हूँ तो मुझे सिग्मा एक्स वाई मिल जाएगा, राइट। इस कॉलम का हमारा टोटल आता है 56, राइट। अब एक और चीज़ जो हमें इस इक्वेशन में चाहिए थी, दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर। हमारे पास क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था x, क्या अब मैं x स्क्वायर कर सकता हूँ? स्क्वायर तो सिंपल है, x की वैल्यू का स्क्वायर निकालना है, राइट। सो देखते हैं, -3 का स्क्वायर +9, -2 का 4, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4 एंड 3 का 9। तो हमारे पास x स्क्वायर निकल गया पूरा। अब एक्स स्क्वायर के कॉलम को हम देखते हैं टोटल वैल्यू कितनी आती है। दिस कम्स आउट टू बी 28। अब देखिए, जो हमारे लिए इक्वेशन में जो वैल्यूज़ हमें चाहिए थी वो हमने सारी निकाल ली। हमारे पास सिग्मा एक्स वाई आ चुका है, वो हमारा आया था 56, और सिग्मा एक्स स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया अभी 28। 56/28 इज 2। तो अब देखिए मेरे पास b की वैल्यू भी निकल गई है, दैट इज 2। नाउ कमिंग बैक टू द रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन क्या थी? y = a + bx, और x जैसे कि मैंने अभी बताया टाइम डिफरेंस है, राइट। अब देखिए 2007 तक का हमें डेटा गिवन है, और क्वेश्चन ने हमसे क्या डिमांड किया कि हमें नेक्स्ट 3 इयर्स का डेटा निकालना है। दैट मीन्स हमें y निकालना है 2008 के लिए, देन हमें y निकालना है 2009 के लिए, एंड हमें y निकालना है 2010 के लिए। 3 सालों के लिए निकालना है। सो सबसे पहले 2008 का देखते हैं। देखिए a + bx, हमने a कैलकुलेट किया था ऊपर 90, ये रहा हमारे पास a। सो a की जगह मैं पुट करता हूँ 90 प्लस b इंटू एक्स। b मैंने अभी कैलकुलेट किया 2 इंटू एक्स। एक्स क्या हो जाएगा? डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, राइट। टाइम डिफरेंस कैसे निकाल रहे थे? ईयर माइनस मिड वैल्यू। अब ईयर मेरे पास है 2008, मिड वैल्यू मैंने ऊपर कैलकुलेट की थी 2004। सो 8 - 4 कितना होता है? दैट इज 4। सो हियर इट कम्स आउट टू बी 4। यहाँ पर क्या आता है आंसर? 90 + 8 विच इज 98। दैट मीन्स हमारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक के हिसाब से, बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी 2008 की सेल्स 98 यूनिट्स की हो सकती है। अगर आपको क्वेश्चन में 1000 यूनिट्स में गिवन है तो 98,000 हो जाएगा। अगर क्विंटल्स है तो 98 क्विंटल हो जाएगा, वॉट एवर डेटा इज गिवन इन योर क्वेश्चन, राइट। अब सिमिलरली हम 2009 का देखते हैं। 2009 में y = a + bx। a मेरे पास ऑलरेडी है 90, b मेरे पास ऑलरेडी है 2। अब x क्या हो जाएगा? 2009 - 2004, दैट मीन्स 5। ये आ गया मेरे लिए 5। तो ये कितना होता है? 90 + 10 विच इज 100 यूनिट्स। सिंपल है ये भी। अब हम बात करते हैं ईयर 2010 की। देखिए 2010 में अगेन a हमारे पास है 90 प्लस b हमारे पास है 2, और x क्या हो जाएगा? 2010 - 2004, दैट इज ईयर माइनस मिड वैल्यू। तो वो कितना हो जाएगा? 10 - 4 इज 6। ये आ गया 6। तो अब हमारे पास क्या आया आंसर? 90 + 12 विच इज 102 यूनिट्स। सो क्वेश्चन ने हमसे डिमांड किया कि 2008, 9 और 10, दैट मीन्स 2007 जो डेटा गिवन है उसके नेक्स्ट 3 इयर्स का हमें सेल्स प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 इयर्स हुए हमारे 2008, 9 एंड 10। हमने उन तीनों इयर्स का सेल्स प्रिडिक्शन कर लिया है। कितना आ रहा है? 2008 का मेरे पास सेल्स प्रिडिक्शन आ रहा है 98 यूनिट्स, 2009 का आ रहा है 100 यूनिट्स, एंड 2010 का आ रहा है 102 यूनिट्स, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को डिमांड फोरकास्टिंग का डायरेक्ट मेथड विच यूजेस रिग्रेशन इक्वेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन का ही इनडायरेक्ट मेथड, एंड दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अपनाएंगे हमारा आंसर सेम आएगा, बट हमें कौन सा मेथड अपनाना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन हमें डिटरमाइन करके देगा कि हमें डायरेक्ट मेथड लगाना है या इनडायरेक्ट मेथड लगाना है, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो।
जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका इनडायरेक्ट मेथड भी करेंगे. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ.